जयंती पर समाजसेवी मनीष चौधरी ने किए पुष्प अर्पित। मुजफ्फरनगर की भोपा रोड पर समाजसेवी मनीष चौधरी द्वारा आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस और पराक्रम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई शक्ति प्रदान की। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने करिश्माई नेतृत्व से देश की युवा शक्ति को संगठित किया। संपूर्ण राष्ट्र नेताजी के पराक्रम और अविरल संघर्ष के लिए सदैव ऋणी रहेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले, जिसने आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे करोड़ों लोगों के अंदर देशभक्ति का नया जोश फूंक दिया था। ऐसे महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। वे सभी को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अचर्क पुरोहित संघ के अध्यक्ष पंडित ब्रज बिहारी अत्री, भारत लोक सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केपी चौधरी, सुरेंद्र मित्तल, मोहम्मद सलीम, पवन मित्तल, विक्की चावला, रवीश अंसारी, पंडित शेखर जोशी, पवन मित्तल, आशीष तोमर, अमित बॉबी, नदीम अंसारी, कुणाल चौधरी, लक्की, मनीष चौधरी उर्फ गोलू आदि मौजूद रहे। देखिए, आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जो कि हमारे देश के लिए एक गौरव का इतिहास में उनका नाम भी है और हमेशा चलता भी रहेगा। श्री सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने बाल्यकाल से ही अपनी देश की सेवा भी की है और बढ़ चढ़कर उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल की जो सरकार थी, जो कि अंग्रेज यहाँ पर लंबे समय तक यहाँ पर हिंदुस्तान पर राज करते रहे, तो उन्होंने अपनी एक आज़ाद हिंद फौज बना करके एक ऐसा स्थापना पूरे देश क्या पूरे विश्व में की अपने भारतीयों की। उन्होंने देखिए, उनकी हम पच्चीनों पे चलकर, आज जैसे उनका जन्मदिन है तो उनके पच्चीनों पे चलकर एक संकल्प यहाँ पर लिया कि जैसे कि दिमाग में एक जहन में एक बात उतार ली कि हमें इस देश से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल में एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने ब्रिटिश काल सरकार ने उनको जेल में भी डाला था। तो जेल में डालने के बाद उन्होंने एक चेतावनी ब्रिटिश सरकार को देते हुए बोला था कि अगर तुमने मुझे जेल के अंदर इस तरह से डाला रखा तो मैं अनशन पर बैठूंगा और इस देश में तुम्हें यहाँ से उखाड़ फेंक दूँगा। इसके बाद उन्होंने प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार उनसे डर गई। डरने के बाद उन्होंने उनको नज़रबंद भी किया। उनके घर में दिन रात पुलिस का पहरा भी रहा, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने 40 दिन उनसे छिपने के बाद अपना रूप बदल कर, उसमें जैसे उसकी दाढ़ी बढ़ाकर अपना नाम बदल कर किसी गैर मुस्लिम नाम रखा और बदल के वो पेशावर पहुँचे। पेशावर से वहाँ पे अपने जर्मन पहुँच के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और अपने युवा पीढ़ी से एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में चंद्र बोस जैसे अगर व्यक्ति इस देश में ना होते, शायद आज हम भी गुलाम भी होते। जय श्री राम, जय भारत।